अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाह साहब आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नए व्लॉग में। क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है, इसीलिए ये मैं नागपुर के ताज बाबा के आस्थाने से शुरू कर रहा हूं एक नई शुरुआत। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आएंगे। मेरे व्लॉग्स में आप देखेंगे ट्रैवल एक्सप्लोर करना, स्ट्रीट फूड और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है, इसीलिए ये मैं अकीदत के तौर पे नागपुर के ताज बाबा के आस्थाने से शुरू कर रहा हूँ, जहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों, ताज बाबा की निस्बत से मेरा पहला व्लॉग है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ताज बाबा की नज़र करम से बहुत जल्द मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ताज बाबा के बारे में, कुछ जानकारी आपको दी जाएंगी। वहीं पर कुछ ताज बाबा की जो करामतें हैं वो भी आपको बताई जाएगी, और आप यहाँ कैसे आ सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा, और यहाँ आप कहाँ पर ठहर सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नागपुर भारत के महाराष्ट्र स्टेट में मौजूद है। आप यहाँ पर बाई प्लेन भी आ सकते हैं, और उसके लिए आपको ट्रेन भी है तो आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। वैसे नागपुर ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे शहर में एयरपोर्ट नहीं है, इसीलिए मुझे ट्रेन से जाना पड़ा, और मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी टिकट रिज़र्व करवा ली थी और मैं ट्रेन में आ गया, और अब हम जाने वाले हैं नागपुर ताज बाबा। और हम नागपुर सुबह पहुंचेंगे, जहां हम ताज बाबा की ज़ियारत करेंगे। तो दोस्तों, हम फ्रेश होने के बाद ऑटो लिए, और मेरे साथ इस वक्त है मेरे दोस्त मुज्जू शाह, और हम दोनों निकल गए नागपुर ताज बाबा ताज बाग। ये ऑटो वाले भाई बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें ऑटो में पूरा शहर भी घुमाया, और इनके ऑटो चलाने का स्टाइल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और कब सफ़र हमारा कंप्लीट हुआ पता भी नहीं चला, और हम पहुंच गए नागपुर ताज बाबा ताज बाग। तो दोस्तों, फाइनली हम यहाँ आ गए। ये है नागपुर के ताज बाबा। ये जगह हज़रत बाबा ताजुद्दीन की दरगाह के लिए बहुत मशहूर है। पूरे हिंदुस्तान में लोग यहाँ पर आते हैं, और हर धर्म के लोग बाबा ताजुद्दीन को याद करते हैं। ताजुद्दीन बाबा अपने करामतों के लिए भी बहुत फेमस है। यहीं आपको इस वीडियो में उनकी कुछ करामतें भी बताई जाएंगी। ये सिर्फ एक दरगाह ही नहीं बल्कि एक कल्चरल लैंडमार्क भी है। यहाँ आपको बहुत सुकून मिलेगा, और ऐसा सुकून जो आपने कहीं पर महसूस नहीं किया होगा। प्यारे दोस्तों, ज़ियारत कीजिए मेरे साथ बाबा ताजुद्दीन औलिया की, और मैं अब आपको अंदर लेके जाने वाला हूँ बाबा शरीफ की दरगाह में, और यहाँ का आपको पुरखुलूस मंज़र भी मैं आपको बताने वाला हूँ। हज़रत बाबा ताजुद्दीन एक मशहूर अल्लाह के वली है, जिनके करामतों की कहानियाँ आज भी लोगों की ज़ुबान पर है। कहते हैं जो भी यहाँ सच्ची अकीदत से आता है और यहाँ दुआ मांगता है, उसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ किसी भी धर्म, जात या मज़हब का बंधन नहीं है। बस एक ही चीज़ आपसे चाहिए, वो है सच्ची अकीदत और सच्ची श्रद्धा। ज़रा ये मंज़र देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ज़ियारत कीजिए हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया की। एक अजीब सी रूहानी सुकून यहाँ मिलता है। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया है, जैसे दुनिया की सारी टेंशन यहाँ आके ख़त्म हो गई है। बाबा ताजुद्दीन की दरगाह सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं है, बल्कि ये एक हेरिटेज भी है। यहाँ आने के बाद आपको महसूस होगा कि सुकून सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं होता, बल्कि सुकून महसूस करने की भी चीज़ है, जो आपको यहाँ आकर के महसूस होगा। एक बार यहाँ आकर को तो अगर आप कभी भी स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, ज़िंदगी के सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा। ज़रा ये नक्काशी देखिए, ये डिज़ाइन देखिए, ये कारीगरी देखिए। दोस्तों, यहाँ आके आपका दिल और खुश हो जाएगा। तो अब बात करते हैं बाबा ताज की करामतों की। वैसे तो बहुत सारी करामतें बाबा ताज की है, मगर मैं उनमें से आपको कुछ ही करामात बताऊंगा। ये है बाबा ताज की बग्गी, जिसमें बैठ के आप पूरे नागपुर शहर का सफ़र करते थे, दौरा किया करते थे।
और अपने चाहने वालों का हाल चाल पूछते थे। इसी बग्गी में बैठ कर के बाबा ताज पूरे शहर का मुआयना करते थे। बाबा ताज की ये बग्गी आज भी यहाँ पर दरगाह के पास में ही बहुत ही आलीशान जगह पे सजा करके रखी है, ताकि ज़ाहिरीन आए और इस बग्गी की भी ज़ियारत कर सके। ये बग्गी पूरी लकड़ी से बनी है और एक अलग ही मज़ा इस बग्गी को देखने में आता है। अब बात करते हैं बाबा ताज के करामती कुएं की। कहा जाता है कि बाबा ताज अपने वक्त में इस कुएं के पास बैठा करते थे और इससे इस कुएं का पानी बहुत ही करामती है, जो कि दूधिया रंग का हो जाता था। कई लोग इस पानी को लेकर के जाते हैं और इस पानी से इतनी शिफा मिलती है कि लोग अपने घर भी ले जाते हैं। बताया जाता है कि इस पानी से नहाने से जिन लोगों की बीमारी है या किसी भी किस्म का कोई तकलीफ़ है तो वो इस पानी से नहाने के बाद ठीक हो जाता है। बाबा ताज के इस करामती कुएं को दूधिया कुआं भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पानी दूधिया रंग का हो गया था जब बाबा ताज ने इस पर अपनी करामत जाहिर की थी। मैंने भी एक बॉटल में पानी ले लिया और बैठ करके इस पानी को पिया और यह पानी वाकई में बहुत ही अच्छा मुझे लगा। दरगाह के पास ही ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये मस्जिद बाहर से जितनी खूबसूरत और शानदार है, अंदर से उतनी ही लाजवाब है। इस मस्जिद में हमने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद में जब हमने देखा तो इस मस्जिद में बाबा साहब का डोला भी रखा हुआ था, जो वाकई में दिलचस्प लगा। इन कव्वालों की कव्वाली वाकई में लाजवाब है। बाबा ताज की अकीदत में जब ये कव्वाली पेश करते हैं तो ज़ाहिरीन से रहा नहीं जाता और वो अपनी जेब से निकाल कर कुछ न कुछ खिराज अकीदत इनके हाथ में ज़रूर रख देते हैं। ताज बाबा की करामतों का सिलसिला तो जारी रहेगा। ताज बाबा, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप नागपुर आए तो एक बार ताज बाबा की ज़ियारत ज़रूर करें। यहाँ आकर आपको जो सुकून मिलेगा उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था, यानी 1881 में सिर्फ 20 साल की उम्र में नागपुर में बाबा ताज अंग्रेज़ी हुकूमत आर्मी रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में शामिल हो गए थे और उन्हें मध्य प्रदेश के सागर में तैनात किया गया था। कई साल फ़ौज में बिताने के बाद उनका दिल नहीं लगा और वो वापस नागपुर आए और यहीं से उन्होंने अपने एक रूहानी सफ़र की ज़िंदगी का शुरुआत किया। बाबा ताज का जन्म 27 जनवरी सन 1861 को नागपुर के कामठी में हुआ था और आपने पर्दा फरमाया था 17 अगस्त सन 1925 को। दरगाह के पास ही एक ज़बरदस्त मार्केट बना है, जहां आपको खाने पीने से लेकर ज़ियारत और फूल चादर की सभी चीज़ें मिल जाएगी। आप यहां आकर के खादिम से कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको रहने के लिए यहां पर जगह भी देंगे और बहुत ही अच्छी जगह कम दामों में आपको। दोस्तों, बाबा ताज का जब उर्स होता है तो आपका उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आपके चाहने वाले आपके आस्थाने पर आते हैं, आपकी ज़ियारत करते हैं और दुआएं लेते हैं और आपका शर्फ हासिल करते हैं। दोस्तों, यूँ तो ताज बाबा के बारे में अगर बात की जाए तो कई दिन और कई रातें लग जाएगी, लेकिन ताजुल औलिया की करिश्मे और उनकी कहावतें और उनके किस्से और उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होगी। मैंने जितना कलेक्ट कर सकता था उतना आपके लिए जानकारी हासिल की और मैंने ये व्लॉग बनाने में कोशिश की। दोस्तों, जितना मुझसे हो सका मैंने किया। जो कुछ भी छूटा होगा उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आपको पसंद आया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगला व्लॉग आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब। तो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर दी एंड। मिलते हैं फिर किसी नई जगह पे नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, अगर आपको वाकई में ये व्लॉग अच्छा लगा है और आपको ताज बाबा की ज़ियारत अच्छी लगी है और आप भी वलियों के आशिक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।